फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हमारा आर्टिकल है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इलास्टिसिटी हमारे पास ना एक रबड़ बैंड है, यानी रबड़ का इतना ही पीस है एक। इसको अगर यहाँ से हम खींचते हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो ये ऐसे इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन। इस तरह हमारे पास कोई भी जैसे स्केल है, एक स्केल पकड़े, हमारे पास एक स्केल है। अगर हम ऐसे करते हैं, एक स्केल को पकड़ते हैं, एक साइड से उसको पकड़ के रखना है, दूसरी साइड से ऐसे नीचे को लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी शेप के अंदर बिगाड़ आ जाता है। अब वो बिगाड़ जो आया है वो क्यों आया है और इसके अंदर इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान आप डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय फोर्स, या उनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं बाय फोर्स। तो अब हम देखते ये हैं कि जैसे इसको छोड़ते हैं तो स्केल अपनी जगह पे वापस आ जाता है, जैसे रबड़ को छोड़ते हैं अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। अब किसी मटेरियल को हम छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। अगर हम ज़्यादा बिगाड़ पैदा करेंगे तो वो डिफरेंट केस आ जाएगा कि जब वापस चीज़ नहीं आती। लेकिन इलास्टिसिटी क्या होती है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है उसको आप रिमूव करें, तो अगर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाए और ओरिजिनल साइज के अंदर वापस आ जाए तो वो उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। मतलब सुने, किसी भी चीज़ का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास ये मटेरियल, इसी की एग्जांपल को आपको समझा देता हूँ। इसके ऊपर आपने अप्लाई की फोर्स, इसके अंदर क्या बनी, एक्सटेंशन, या इसके अंदर क्या बना है, क्या है, शेप चेंज होगी इसकी। अब हम देखते हैं कि जब शेप चेंज करते हैं या एक्सटेंशन होती है तो बॉडी वापस अपनी जगह पे आती भी है कि नहीं। तो अगर कोई मटेरियल जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो वापस अपनी ही जगह पे वापस आ जाए, अपनी शेप के अंदर वापस आ जाए, तो ये उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। दोबारा सुने, इलास्टिसिटी क्या होती है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप कोई भी फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं तो जब उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है, अगर वो फोर्स आप खत्म कर दें, वो फोर्स आप सीज कर दें, उसको खत्म कर दें, तो वो बिगाड़ खत्म हो जाए, मतलब ये कि वो अपनी शेप में वापस आ जाए, अपने साइज में वापस आ जाए, तो ये उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है किताब से। द एबिलिटी ऑफ बॉडी to restore its original shape और साइज। कब, जब उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स को आप सीज कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद डिफरेंट मटेरियल की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट इलास्टिसिटी की लिमिट होगी। मतलब सुनो कि अगर हमारे पास रबड़ है, उसको आप यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं, वापस आ जाएगी। इसको आप ऐसे लेके जाएंगे तो ये टूट जाएगी। शीशा है, उसको आप बेंड करते हैं तो वो इतनी जल्दी बेंड नहीं होगा, टूट जाएगा। अगर हमारे पास कोई उससे अलग प्लास्टिक का मटेरियल है वो यहाँ से वापस आ सकता है, शीशा यहाँ से वापस नहीं आ सकता। इस तरह इलास्टिसिटी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद इससे नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज स्ट्रेस, तो यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया पहले होना चाहिए। फोर्स क्या होती है, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगे जिससे उसके अंदर बिगाड़ बन जाए या वो चीज़ हरकत कर जाए, तो वो हमारे पास होती है फोर्स। फोर्स किसी चीज़ के अंदर बिगाड़ लेके भी आ सकती है, उसकी मोशन को स्टॉप कर सकती है या उसके अंदर मोशन लेके आ सकती है। तो फोर्स का आपको पहले पता होना ज़रूरी है। तो स्ट्रेस क्या होता है ये ज़रा सुने। ये वही शेप, अगर यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो ये चीज़ नीचे को मूव करेगी थोड़ी सी, और उसके अंदर क्या आ गया, बिगाड़। तो स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे और उसके अंदर बिगाड़ बना दे, तो उस टाइम पे डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि
बिगाड़ वाली सूरत में पर यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, इसकी डेफिनेशन होगी पर यूनिट एरिया। इसका फार्मूला बनेगा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद अगली बात सुनिए। अब हमारे पास प्रेशर आपने पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर भी फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों में फर्क क्या है? एक कार है, खड़ी है, उसका शीशे बंद है। अब बाहर से फोर्स तो लग रही है लेकिन शीशों को कुछ भी नहीं हो रहा, शीशों के अंदर बिगाड़ नहीं बन रहा, तो उस टाइम पे फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाती है प्रेशर। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम लगाते हैं खुद फोर्स, जैसे शीशे के ऊपर ही हम खुद फोर्स लगाते हैं और शीशा थोड़ा सा अंदर को बेंड करा देते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स लग रही है वो डिफॉर्मेशन के तौर पे काम कर रही है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होती है, और जब बिगाड़ ना बन रहा हो तब फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होती है। ये था स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट मैंने आपको बता दिया और स्ट्रेस का फार्मूला भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्रेन। कि स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन को जानने के लिए, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन को जानने के लिए स्ट्रेस का आपको पहले पता होना जरूरी है, जो भी मैंने बता दिया है। स्ट्रेन क्या होता है? अगर किसी भी बॉडी के अंदर आप लगाते हैं स्ट्रेस, तो उसके अंदर क्या बिगाड़ आएगा? या तो उसकी शेप चेंज होगी या क्या होगा? साइज में इजाफा होगा। अब जैसे किसी बॉडी के अंदर लेंथ में सपोज करने इजाफा हुआ है, पहले बॉडी की लेंथ इतनी है, बाद में लेंथ होगी इतनी, पहले एल है, अब इस टाइम पे जो इजाफा हुआ है वो कितना है? एल नॉट है। तो अब ये देखा जाए, यहाँ पर इजाफा हो गया लेंथ में, तो ये बेटा इतना जो बिगाड़ बना है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। जो इजाफा हुआ है असल में बिगाड़ बना है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब सुनो, जब किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लगता है तो उसके अंदर क्या आता है? चेंज आता है। तो वो जो चेंज आता है वो मेजर करना है, कितना चेंज आया, कितनी डिफॉर्मेशन हुई है, तो उसकी जो मेजरमेंट कहलाती है वो कहलाती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है बेटा? मैंने बोला किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाना है, उसके अंदर क्या आ जाता है? बिगाड़। जितना बिगाड़ बन गया उस बिगाड़ की मेजरमेंट स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1, या तो लंबाई में, या वॉल्यूम में, या शेप में। तो या लंबाई में इजाफा या चेंज, या किस में होगा? वॉल्यूम में, या किस में होगा? लेंथ में। तो अब तीनों के हिसाब से तीनों के लहदा नाम है। जो आपकी किताब पे नाम आया है एक, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? तो बेटा टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब होता है लेंथ के हिसाब से आपने बात करनी है। तो टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप स्ट्रेस लगाते हैं उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। वो लेंथ मेजर कर लेनी कितनी है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। इसका अगर फिजिकली हम फार्मूला देखें तो वो ये होता है, इसके अंदर देखना हो ना कि कितना इजाफा हुआ है, तो चेक करने का तरीका ये है। लेकिन हमने बताना ये होता है स्ट्रेन में असल में फिजिकली कि जो इजाफा हुआ है टोटल, जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी पेमेंट कितनी बड़ी है, वो कहता है मेरी पेमेंट बड़ी है 2000 रुपया। एक बंदे को मैं पूछता हूँ आपकी पेमेंट कितनी बड़ी है, वो कहता है मेरी 3000 रुपया। अब जो 2000 वाले से ये तो पूछना पड़ेगा ना कि आपकी पेमेंट पहले कितनी है, यानी ये पता चले कि किस हिसाब से उसके अंदर इजाफा होता है। मतलब सुनो कि अगर 2000 जिसकी इजाफा हुआ है, अगर उसकी पहले पेमेंट 2000 थी तो अब उसकी कितनी होगी? 4000। इजाफा कितना हुआ है? अब इसका मतलब पहले से डबल होगी तनख्वाह। अब 3000 वाले से मैंने पूछा आपकी पहले पेमेंट कितनी थी, वो कहता मेरी पेमेंट पहले 5 लाख रुपया थी। अब 5 लाख वाले को 3000 का इजाफा करेंगे तो वो तो उसके लिए तो इजाफा बहुत थोड़ा है। अब अगर कोई हमारे पास चीज़ है जिसके अंदर इजाफा 2000 पे 2000 हो गया है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पेमेंट का इजाफा हो गया। अब हम देखते हैं जब स्ट्रेन निकालना होता है उसके लिए हमने देखना होता है कि जो इजाफा हुआ है वो डिवाइड कर लेना टोटल लेंथ पे, तो पता चल जाएगा पर यूनिट लेंथ में कितना इजाफा हुआ है। मतलब ये कि ये पता चलेगा कि इसके अंदर मटेरियल कैसा है। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आपने एक तरफ इतनी चीज़ पकड़ी उसमें इजाफा इतना कर लें, एक तरफ इतनी पकड़ी उसमें इजाफा इतना कर लें, दोनों में फ़र्क आ गया क्योंकि उसकी इतनी लेंथ के इतने मालिक्यूल हैं, उसके ऊपर इजाफा इतना हुआ है। तो हर मालिक्यूल हर लेंथ के ऊपर यूनिट लेंथ के ऊपर इजाफा जो है वो डिफरेंट है, उसमें यूनिट लेंथ के ऊपर इजाफा डिफरेंट है। तो टेंसाइल स्ट्रेन के लिए हमने जब भी फार्मूला निकालना होता है
उसके लिए फार्मूला ये होता है टेंसाइल स्ट्रेन बराबर होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ सपोज कर लो कितनी है, L0 है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, तो ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आ जाएगा। ये याद रखना है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, चाहे स्ट्रेन कोई सी भी हो।